हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की हिंदी व्याकरण की बुक जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना। आज हम इस बुक में लेसन 17 की रीडिंग करेंगे। लेसन 17 का नाम है प्रत्यय। बच्चों, प्रत्यय जो है ये एक कॉमन टॉपिक है, मतलब इसको हम 6th में भी पढ़ते हैं, 7th में भी पढ़ते हैं, 8th में भी पढ़ते हैं और उससे ऊपर की जो क्लासेस होती हैं उनमें भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो प्रत्यय जो होते हैं क्या होते हैं? शब्द जो होते हैं, हमारे जो मूल शब्द होते हैं उनमें लग करके, मतलब उनमें जोड़ करके उनको ऐड कर देते हैं हम, और उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाता है या फिर उन शब्दों को वो परिवर्तित कर देते हैं। जैसे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? उपसर्ग पढ़ा था। उपसर्ग को हम कहाँ लगाते हैं? जो शब्द होते हैं उनसे पहले लगाते हैं, स्टार्टिंग में। शब्द की स्टार्टिंग में हम उपसर्ग लगाते हैं और शब्द के अंत में हम क्या लगाते हैं? प्रत्यय लगाते हैं। ठीक, तो आज के इस लेसन में प्रत्यय को अच्छे तरीके से समझेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का ये लेसन। नीचे दिए गए चित्रों को देखिए, पढ़िए और समझिए। देखिए नीचे जो चित्र दिए गए हैं इनको देखिए, पढ़िए और समझिए। क्या दिखाया गया है इनमें? पढ़ने वाला, ताकतवर, लकड़हारा। उपयुक्त शब्दों में क्रम से वाला, वर, हारा। शब्दांश क्रम से पढ़ने, ताकत, लकड़ शब्दों के अंत में जोड़कर अर्थों में विशेषता ला देते हैं। ऐसे शब्दों को प्रत्यय कहते हैं। देखिए क्या है जो हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या दो तीन हमने शब्द पढ़े हैं। पढ़ने वाला, तो पढ़ने में क्या लगा है? वाला लगा है। ऐसे ही ताकतवर, तो एक तरीके से विशेषता इसमें आ गई है। ताकतवर, लकड़हारा, तो विशेषता को वो एक तरीके से हमें बता रहे हैं। तो एक तो शब्द हमारा परिवर्तित हो गया, पूरा ही मूल शब्द से विशेषता में ये बदल गया है ना। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं जो शब्दों के अंत में जुड़ कर के अर्थ में विशेषता ला देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता। मतलब अगर इनको अलग से, जैसे हमने ये वाला है, अगर वाला अलग से बोला जाए तो इसका कोई अर्थ नहीं है, या फिर वर है अगर हम अलग से इसको बोलें तो इसका अपना कोई अर्थ नहीं है। ऐसे प्रत्यय जो होते हैं, जितने भी प्रत्यय होते हैं उनका अपना कुछ अर्थ नहीं होता है, ना ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। हम स्वतंत्र रूप से इनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अतः उपयुक्त शब्दों में कह सकते हैं कि जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। किनको कहते हैं? जो शब्दांश शब्दों के अंत में, मतलब शब्द के लास्ट में, अंत में लग करके उनके अर्थ को बदल देते हैं या उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? ऐसे शब्दों को हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर नीरज का। नीरज यहाँ पर मूल शब्द क्या है? नीर है। नीर का अर्थ क्या होता है? पानी। अब इसमें जय प्रत्यय लगा है। जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? पानी में जन्म लेने वाला, अर्थात कमल। इस प्रकार नीर शब्द में जय प्रत्यय लगाकर नीरज हो गया है और पूरी तरीके से इसका अर्थ परिवर्तित हो गया है। प्रत्यय के भेद के बारे में हम बात करते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, एक तो कृत प्रत्यय होता है और एक तथित प्रत्यय होता है। उसको हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, या आगे अभी इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कृत प्रत्यय को पढ़ेंगे। जो प्रत्यय क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत कहलाते हैं। जो कृत प्रत्यय होते हैं वो किस में लगते हैं? क्रिया की धातुओं के अंत में लगते हैं और क्या कहलाते हैं? ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसके अलावा कृत प्रत्यय के योग से, मतलब कृत प्रत्यय के योग से जो एक शब्द बनता है उसको कृदंत कहा जाता है ना। अब यहाँ तक आपका ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है आपका, अब हम इनसे कुछ शब्द बनाना सीख लेते हैं। प्रत्यय किस तरीके से हम यूज करते हैं। कर्ता का बोध कराने वाले कृतवाचक तथा विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय। देखिए ये दिखाए गए हैं यहाँ पर, इधर कृत प्रत्यय दिखाया है, धातु दिखाई है और उसका फिर पूरा विशेषण या फिर कर्ता दिखाया है। जैसे आऊ है, आऊ को अगर हम चल या फिर टिक या फिर बिक में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? चलाऊ,
टिकाऊ और बिकाऊ। ऐसे ही आ का है, आ का को हम लड़ या फिर भड़ में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लड़का और भड़ाका बन जाएगा, है ना। ऐसे ही आपका आड़ी है, आड़ी को हम खेल में लगाएंगे तो क्या बनेगा, खिलाड़ी बनेगा। ऐसे ही क्या है, ऊ है, अब हम इसको ऊ को चाल या फिर डाक में लगाएंगे या खा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चालू, डाकू या खाऊ, है ना। ऐसे ही आपका क्या है, एरा है, एरो को हम लुट में लगाएंगे तो क्या बनेगा, लुटेरा। ऐसे ही आपका वाला है, पढ़ या फिर लिख में लगाएंगे तो पढ़ने वाला और लिखने वाला। ऐसा ही आपका क्या दिखा है, एरा दिखाया है, पढ़ चढ़ और गाम है तो पढ़ैया, ऐया दिया है, एरा नहीं है, ऐया दिया है। पढ़ चढ़ और गा में लगाएंगे तो पढ़ैया, चढ़ैया, गवैया ये बन जाएगा। ऐसे ही अक्कड़, अक्कड़ को अगर हम भूल धातु या बुझ धातु या फिर घूम में लगाएंगे तो घुमक्कड़, भुलक्कड़ या फिर बुझक्कड़ ये बन जाएगा। ऐसे इया है, इया को घट और बढ़ में लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, घटिया और बढ़िया बन जाएगा। ऐसे ही आगे इसमें दिए हैं ये प्रत्यय दिए हैं आवा, इसमें क्या है, छल या फिर बुला या फिर दिख, तो ये क्या बन गया आपका, छलावा, बुलावा या दिखावा। एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये कौन से वाले प्रत्यय का हम यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रत्यय है हम ये पढ़ रहे हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। ये जो है, जो हेडिंग है यहाँ पर ये दिख नहीं रही है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। तो इधर प्रत्यय दिए हैं, इधर धातु और इधर भाववाचक संज्ञाएं दी हैं। तो आवा में अगर छल या धातु, धातु छल या फिर बुलावा धातु या फिर दिख धातु में हम आवा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, छलावा, बुलावा, दिखावा। आहट में लगाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया है धातु, गुर्रा, चिल्ला या फिर घबरा दिया है, तो ये क्या बन जाएगा, गुर्राहट, चिल्लाहट या फिर घबराहट बन जाएगा। ऐसे ही आवट प्रत्यय को अगर हम लिख, दिख या फिर मिल में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, लिखावट, दिखावट और मिलावट। ऐसे ही आगे दिए हैं, अब हम पढ़ लेते हैं कर्णवाचक संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय। इधर प्रत्यय दिए हैं, धातु है और फिर शब्द रूप दिया है। आ प्रत्यय को अगर हम घेर या झूल या फिर भूल में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, घेरा, झूला और भूला। न लगाएंगे अगर हम, न किस में लगाएंगे, बेल, झाड़ या फिर बंध धातु में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बेलन, झाड़न, बंधन। ऊ प्रत्यय को अगर हम झाड़ धातु में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, झाड़ू बन जाएगा। ऐसे ही नी प्रत्यय अगर हम चट या सूंग या फिर सुमर में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, चटनी, सूंगनी या फिर सुमरनी बन जाएगा। अब है कुछ शब्द इसमें दिए हैं, संस्कृत के कृत प्रत्यय दिए हैं, भाववाचक संज्ञा बनाने वाले दिए हैं पहले, जैसे अन है, अन को अगर हम सह, रक्ष या फिर गम या फिर दाम में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सहन, रक्षण, गमन या फिर दान बन जाएगा। ऐसे ही अना प्रत्यय को अगर हम सूच या फिर रच में लगाएंगे क्या बन जाएगा, सूचना और रचना बन जाएगा। ऐसी आकृत्य है, अगर हम इसको ईशिया, चिंत या फिर पूज में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका, इच्छा, चिंता और पूजा बन जाएगा। ऐसे ही या है, या प्रत्यय को अगर हम विद में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, विद्या बन जाएगा। ऐसे ही दिए हैं हमारे कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले। अब इसमें क्या है, कृतवाचक प्रत्यय दिया है अक, अक को अगर हम क्र धातु या फिर पढ़ या फिर लिख धातु में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कारक, पाठक या फिर लेखक बन जाएगा। अन को अगर हम मोह में लगाएंगे तो मोहन बन जाएगा। ई को अगर हम काम या फिर लुभ या फिर त्रिज्य में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कामी, लोभी, त्यागी आदि बन जाएगा, है ना। ऐसे ही अब क्या दिया है आपके सामने, नेक्स्ट दिया है विशेषण बनाने वाले शब्द। विशेषण बनाने वाले शब्द कौन से होते हैं, इधर कृत्य दिया है, जैसे अन्य, अन्य को अगर हम निंद या फिर स्मृत धातु में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्रम से निंदनीय और स्मरणीय बन जाएगा। ये कृत्य को अगर हम दा या फिर पा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, पे या फिर दे बन जाएगा। अब हम पढ़ते हैं प्रत्यय का दूसरा रूप, तथित, तदित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाने पर नए शब्दों की रचना करने में सहायता देते हैं, वे क्या कहलाते हैं, तदित प्रत्यय कहलाते हैं।
क्या करते हैं ये? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगाए जाने पर नए शब्दों की रचना करने में सहायता करते हैं, है ना। अब ये आपका यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। हिंदी में प्रमुख तथित प्रत्यय, हिंदी में कौन कौन से तथित प्रत्यय प्रयोग किए जाते हैं? देखिए, कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तथित प्रत्यय दिए हैं। तद्धित प्रत्यय कौन सा है यहाँ पर? आर दिया है। और मूल शब्द अगर लोहा या सोना में हम लगाएंगे आर तो क्या बन जाएगा? ये हमारे बन जाएंगे लोहार या सुनार। या अगर हम रसोई, मुख या फिर दुख में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रसोईया, मुखिया या दुखिया बन जाएगा। ऐसे ही हारा दिया है, हारा को यदि हम मूल शब्द लकड़ी या फिर पानी में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लकड़हारा या पनिहारा। ऐसे ही बाकी के शब्द भी दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय दिए हैं, मूल शब्द दिए हैं और कृतवाचक संज्ञाएं दी हैं। जैसे आई प्रत्यय को अगर हम धातु भला, चतुर या पंडित या फिर बुरा में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भलाई, चतुराई, पंडिताई और बुराई बन जाएगा। ई को मूल शब्दों में गरम, खेत या फिर नरम, ई को यदि हम गरम, खेत या फिर नरम में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? गर्मी, खेती और नरमी बन जाएगा। ऐसे ही ता प्रत्यय को हम लघु, प्रभु, गुरु या फिर सुंदर में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लघुता, प्रभुता, गुरुता, सुंदरता बन जाएगा। ऐसे ही आपा है, आपा यदि बुढ़ापा, पूजा या फिर मोटा में लगाया जाएगा तो क्या बन जाएगा? बुढ़ापा, पूजापा, मोटापा आदि बन जाएगा। अब हम बात करते हैं विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय की। उ प्रत्यय को यदि हम बाजार शब्द में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? बाजारू बन जाएगा। ऐसे ही वा को यदि हम मूल शब्द 20, 10 या फिर 5 में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? 20वां, 5वां, 10वां, इस तरीके से बन जाएगा। ऐसे ही दिया है आ प्रत्यय को यदि हम भूख, प्यास या फिर प्यार में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? भूखा, प्यासा, प्यारा आदि बन जाएगा। ऐसे भी अब हम बात करते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय हम एरा प्रत्यय का यूज करेंगे, किसमें करेंगे? चाचा, मामा, फूफा मूल शब्द में अगर प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? चचेरा, ममेरा, फुफेरा बन जाएगा। ऐसे ही हाल में हम प्रयोग करेंगे यदि तो नानी, नानी में यदि हम हाल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या बन जाएगा? ननिहाल बन जाएगा। ऐसे ही आल का यदि हम ससुर में प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? ससुराल बन जाएगा। ऐसे ही अब हम पढ़ेंगे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय की। तद्धित प्रत्यय शब्द दिया है ई, झंडा, प्याला, रस्सा, डोर। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? अब इनके जो शब्द बने हैं क्या बना है? झंडी, प्याली, रस्सी, डोरी, ऐसे ही दिए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं तद्धित प्रत्यय शब्द दिए हैं ई दिया है। अब यहाँ पर ई को यदि हम पंजाब, बंगाल या फिर गुजरात में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पंजाबी, बंगाली, गुजराती बन जाएगा। अब हम संस्कृत के कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे भाववाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। इसमें हम इमा प्रत्यय का प्रयोग यदि हम गुरु और महा में करेंगे तो क्या बन जाएगा? महिमा और गरिमा बन जाएगा। यदि त्व शब्द का त्व प्रत्यय का प्रयोग हम गुरु, पुरुष या फिर बंधु में करेंगे तो क्या बन जाएगा? गुरुत्व और पुरुषत्व और बंधुत्व बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में। यदि हम कै प्रत्यय को मूल शब्द पाठ, लेख या फिर लिपि में जोड़ देते हैं या लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? पाठक, लेखक, लिपिक आदि बन जाता है। अब हम बात करते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में। ई प्रत्यय को यदि हम पुत्र या फिर ब्राह्मण में लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? पुत्री या फिर ब्राह्मणी बन जाएगा। ऐसे ही आनी का प्रयोग यदि हम भव या फिर इंद्र में करेंगे तो क्या बन जाएगा? भवानी या इंद्रियानी बन जाएगा, इंद्राणी। विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला है
वती दिया है, यदि हम वती प्रत्यय का प्रयोग गुण, सौभाग्य, पुत्र में करते हैं तो क्या बन जाता है विशेषण? गुणवती, सौभाग्यवती, पुत्रवती आदि बन जाते हैं। ऐसे ही इक प्रत्यय दिया है, इक को यदि हम अर्थ, इतिहास या फिर मूल में प्रयोग करते हैं तो हमारा आर्थिक, ऐतिहासिक, मौलिक बन जाता है। ऐसे ही बाकी दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण बनाने वाले तद्धित प्रत्यय के बारे में। पूरक, यदि हम पूरक प्रत्यय को दया या फिर विधि में प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? दया पूर्वक या फिर विधि पूर्वक। ऐसे ही तह का प्रयोग हम विशेष या फिर साधारण या फिर स्वयं में प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है? विशेषतः, साधारणतः और स्वतः। ऐसे ही हम त्या का प्रयोग करते हैं विशेष, सामान्य या फिर साधारण में तो क्या बन जाता है? विशेषतः या सामान्यतः या फिर साधारणतः बन जाता है। अब हम बात करते हैं अरबी फारसी के कुछ प्रमुख तद्धित प्रत्यय के बारे में। तद्धित प्रत्यय दिए हैं जैसे आना, आना का प्रयोग यदि हम रोज या फिर साल में करेंगे तो क्या शब्द हमारा बन जाता है? रोजाना और सालाना। ऐसे ही ईन का प्रयोग यदि हम नमक में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? नमकीन हो जाएगा। ऐसे ही ईयत दिया है, यदि हम ईयत का प्रयोग इंसान या फिर हैवान में करेंगे तो हमारा नया शब्द क्या बनता है? इंसानियत या फिर हैवानियत बन जाता है। अब हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज की। इस लेसन की एक्सरसाइज दी गई है। सबसे पहला प्रश्न है, इसमें बहुविकल्प प्रश्न दिए हैं। पहले सही विकल्प पर हमें सही का निशान लगाना है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ बदल देते हैं कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंत में लग करके और शब्दों के अर्थ को यदि बदल देते हैं शब्दांश तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको प्रत्यय कहते हैं। शब्द के प्रकार होते हैं। शब्द के कितने प्रकार होते हैं? शब्द के 2 प्रकार होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सही और गलत की। प्रत्यय शब्दों के शुरू में लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। बताइए सही है या गलत है? क्या प्रत्यय शुरू में लगते हैं शब्द के? नहीं लगते हैं। प्रत्यय हमेशा अंत में लगाए जाते हैं। शुरू में क्या लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। ये सही है आपका। सहन, रक्षण, संज्ञाएं अनाकृत प्रत्यय से बनी है? बिल्कुल भी नहीं। इनमें सहन मतलब अन से बनी है, ये अना से नहीं बनी है, तो ये भी आपका गलत है। लकड़थन, खचपन संज्ञाएं पन कृतवाच्य से बनी, कृत प्रत्यय से बनी है? बिल्कुल भी नहीं बनी है। ये तो लकड़थन लिखा हुआ है, लकड़पन नहीं लिखा हुआ है, तो ये आपका पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं मैचिंग की। मैचिंग को हमें मैच करना है। कॉलम ए और बी हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये ए और ये हमारा बी हो जाता है। कर लेते हैं हम इसको, मान लेते हैं। तो छलावा और बुलावा को हम किससे मैच करेंगे? क्या है ये? तो ये है हमारे भाववाचक संज्ञा से बने कृत प्रत्यय। ऐसे ही बेलन, झाड़न और बंधन क्या है? ये है हमारे कर्णवाचक संज्ञा से बनने वाले कृत प्रत्यय। ऐसे ही बाजीगर और जादूगर क्या है? बाजीगर और जादूगर है कृतवाचक संज्ञा से बनने वाले। इसके अलावा 20वां और 10वां क्या है? 20वां और 10वां है विशेषण से बनने वाले तद्धित प्रत्यय। इसके अलावा चचेरा, ममेरा और फुफेरा क्या है? अब हमारा एक ही बचता है, ये है हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों में निम्नलिखित शब्दों में से मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। देखिए शब्द दिए गए हैं हमारे सामने, प्रत्यय लगा हुआ है इनमें। अब हमें मूल शब्द को अलग करना है और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे इच्छा है, अभी हमने इच्छा के बारे में पढ़ा भी था, तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर इश हो जाएगा मूल शब्द और आ हो जाएगा प्रत्यय। ऐसे ही कमाई, कमाई में कम हो जाएगा आपका मूल शब्द और आई हो जाएगा प्रत्यय। ऐसे ही लकड़हारा, लकड़ हो जाएगा आपका मूल शब्द और हारा हो जाएगा प्रत्यय। ऐसे ही लुटिया दिया है, लुटिया में लोटा आपका मूल शब्द हो जाएगा और प्रत्यय क्या हो जाएगा? इया हो जाएगा। तो ये था आज का लेसन जिसमें आज हमने प्रत्यय के बारे में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।